तो राधे राधे दोस्तों, मैं विशाल लेकर के आया हूँ इस चैप्टर से 50+ VVI ऑब्जेक्टिव जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यकीन मानिए, अगर आप इस वीडियो को कर लेते हैं तो आपका इस चैप्टर से एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलते हैं अब प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न कहता है, कौन सी गैस जो है श्वसन की क्रिया में मुक्त होती है। यानी कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो कौन सा गैस है जो बाहर निकलता है। तो फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यानी श्वसन की क्रिया में कौन सा गैस मुक्त होता है, यही बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो उसमें मुक्त होने वाला गैस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वही अगर कहता कि जब हम श्वसन करते हैं तो श्वसन के समय उपयुक्त होने वाला गैस कौन है, तो हमारा ऑक्सीजन हो जाता, O2 हो जाता। तो लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, CO2, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न कहता है कि रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है। अब रंध्र क्या होता है, रंध्र जो होता है पत्तियों में एक छिद्र होता है, उसको रंध्र बोला जाता है। और वही पूछा है कि रंध्र का मुख्य काम क्या होता है। तो फटाफट बताइए, रंध्र का काम प्रकाश संश्लेषण होता है कि गैस का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन होता है, पोषण होता है कि भोजन का परिवहन होता है। तो फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो रंध्र का काम क्या होता है, उन छिद्रों से होकर गैसों का विनिमय करना और वाष्पोत्सर्जन करना। विनिमय का मतलब आदान प्रदान करना, गैसों का आदान प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन। अब देखिए अगला प्रश्न कहता है कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो देखिए श्वसन का दो प्रकार होता है, एक वायवीय श्वसन होता है, एक अवायवीय श्वसन होता है। अब देखिए वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन उपस्थित रहता है और अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन उपस्थित नहीं रहता है। तो यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा तो उसमें कम ऊर्जा मुक्त होगा और जिसमें ऑक्सीजन होगा तो उसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। तो यानी कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायवीय श्वसन, क्योंकि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में उपयुक्त होता है। तो अब देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए वायवीय श्वसन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है कि अनुपस्थिति में होता है। तो वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न है कि किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहता है। वैसे तो सामान्यतः जितना भी पौधा पाया जाता है सारे पौधे के पत्तियों में रंध्र यानी कि वह छिद्र, जिसको स्टोमाटा भी कहते हैं, तो वह मौजूद होता है। लेकिन एक पौधा है जिसका नाम है हाइड्रिला, जो कि जल में होता है यानी पानी में होता है। तो यह पौधा में क्या होता है, रंध्र अनुपस्थित रहता है, रंध्र मौजूद नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रिला। अब देखिए अगला प्रश्न कहता है कि किण्वन की क्रिया पाई जाती है। किण्वन की क्रिया किस में पाई जाती है भैया, तो इसका अमीबा होगा कि ईस्ट होगा कि हाइड्रा होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो फटाफट बताइए कि किण्वन की क्रिया किस में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट में पाया जाता है। और यहाँ से एक और प्रश्न पूछता है कि बताइए किण्वन जो है, किण्वन कौन सा विधि है, यानी कि अवायवीय श्वसन है कि वायवीय श्वसन है। तो याद रखिएगा किण्वन एक अवायवीय श्वसन है। क्या है, अवायवीय श्वसन है, याद रखिएगा। तो अब देखिए अगला प्रश्न कहता है ट्रेकिया। ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है। ट्रेकिया यानी कि बोलते हैं श्वास नली, हिंदी में श्वास नली और इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेकिया। पूछता है कि ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है। तो हाइड्रा का है कि स्टारफिश का है कि कॉकरोच का है कि पाइला का है। फटाफट बताइए कि ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है। तो ट्रेकिया जो है कॉकरोच का श्वसन अंग है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और कॉकरोच नहीं दिया रहे तो वहाँ तिलचट्टा दिया रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तिलचट्टा हो जाएगा या तो कॉकरोच। चलते हैं अब अगले प्रश्नों की ओर।
अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है निश्वास द्वारा निकली वायु में क्या रहता है। तो निश्वास द्वारा यानी कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें कौन सा गैस बाहर निकलता है। तो फटाफट बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर डी भी सेम है, तो इसको काट करके आप H2O कर लीजिएगा, ठीक है। तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो सांस छोड़ने के बाद हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुक्त करते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न कहता है श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज कौन सा है। यानी श्वसन की क्रिया के लिए किस बीज का यूज करते हैं हम, सूखे बीज का, अंकुरित बीज का, उबले बीज का कि कुचले बीज का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंकुरित बीज का। अब देखिए अगला प्रश्न है कि पौधों में श्वसन होता है। देखिए पौधे में श्वसन किसके द्वारा होता है, जड़ के द्वारा, पत्तियों के द्वारा, तने के द्वारा कि इनमें से सभी के द्वारा। तो फटाफट बताइए पौधे में श्वसन किसके द्वारा होता है, बहुत बार पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी के द्वारा। याद रखिएगा पौधे में जड़ के द्वारा भी होता है, पत्तियों के द्वारा भी होता है और तने के द्वारा भी होता है पौधे में श्वसन। तो अब चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न कहता है मछली का श्वसन अंग है। फटाफट बताइए मछली जो है किस श्वसन अंग से सांस करती है, ट्रेकिया से, गिल्स से, त्वचा से कि फेफड़ा से। फटाफट बताइए मछली किसके द्वारा श्वसन करती है। तो मछली जो है गिल्स के द्वारा श्वसन करती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो। तो कहीं कहीं गिल्स ना दे करके क्लोम दिया रहता है, तो इसका राइट आंसर क्लोम भी हो सकता है अगर कहीं ऑप्शन में हो तो। अब देखिए अगला प्रश्न कहता है पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। यानी पौधों में जो है गैस आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा, जड़ के द्वारा, तना के द्वारा कि टहनी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पौधों में गैसों के आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि तिलचट्टे में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। तो फटाफट बताइए तिलचट्टा में कितना जोड़ा श्वास रंध्र पाया जाता है, 2, 8, 10 या 6। तो फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो तिलचट्टे में 10 श्वास रंध्र पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न कहता है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है। यानी जब हम सांस का अंतिम चरण होता है तो उसमें क्या क्या बनता है यही बताइए। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनता है कि जल और ऊर्जा बनता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा बनता है। फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जब श्वसन का अंतिम उत्पाद का बात किया जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा तीनों बनते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न कहता है कि कोशिका का ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है। यानी कि ऊर्जा, तो कोशिका का ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है, फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कोशिका का ऊर्जा मुद्रा ATP को कहा जाता है, बी नंबर। और ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। तो फटाफट बताइए इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है, वायवीय और वायवीय दोनों, किन में से कोई नहीं। तो फटाफट बताइए इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। तो इथाइल अल्कोहल अवायवीय श्वसन से बनता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब कहीं ग्लूकोज का बात कर देगा तो ग्लूकोज एक वायवीय श्वसन में आ जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि बताइए ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। फटाफट बताइए कि ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 30.5 यानी 30.5 किलो जूल पर मोल होता है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए अगला प्रश्न कहता है कि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है,
सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, सिर्फ ऊर्जा, कि सिर्फ जल, कि इनमें से सभी। अब देखिए ग्लूकोज एक वायवीय श्वसन है और वायवीय श्वसन में सारा काम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त, ऊर्जा भी मुक्त और जल भी निकलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि बताइए कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है, यानी कि कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है, तो यहाँ भी लगा लीजिएगा ग्लूकोज ही हो जाएगा राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊर्जा मिलती है। यह क्रिया होती है कहाँ होती है, तो कोशिका द्रव में होती है, कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, कि हरित लवक में होती है, कि केंद्रक में होती है। तो फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न देखिए, वही क्वेश्चन पूछ दिया है कि एटीपी का फुल फॉर्म यानी कि विस्तारित रूप क्या होता है। फटाफट बताइए, एडेनिन थाइमिन फास्फेट होता है, कि एडेनिन ट्राइफास्फेट होता है, कि एडेनोसिन ट्राइफास्फेट होता है, कि एडेनिन थाइमिन डाइफास्फेट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव में, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, या क्लोरोप्लास्ट में। फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए ग्लाइको को से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका कोशिका द्रव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो जब जब बोलेगा ग्लाइको, यहाँ को आ रहा है तो को से कोशिका द्रव हो जाएगा, तो ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव से स्टार्ट होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करता है। तो रात के समय में जो होता है हरे पौधे किसका निष्कासन करता है, तो फटाफट बताइए रात के समय में हरे पौधे किस चीज़ का निष्कासन करता है, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, कि इनमें से कोई नहीं। तो रात में जो होते हैं हरे पौधे भी जो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। जैसे हम सुबह में निकालते हैं तो वह रात में निकालते हैं, इसलिए बोला जाता है कि पेड़ पौधे के नज़दीक में रात में नहीं सोना चाहिए। तो हरे पौधे रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न कहता है कि मछलियों में श्वसन होता है तो रेखिया के द्वारा, फेफड़े के द्वारा, शरीर की सतह से, कि क्लोम के द्वारा। आपको पहले ही बताए थे कि इसका जो है क्लोम ही बोला जाए या गिल्स बोला जाए, बात बराबर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोम के द्वारा। अब देखिए अगला प्रश्न कहता है कि मानव श्वसन तंत्र में होता है स्वरयंत्र, श्वासनली, फेफड़ा, इनमें से सभी। तो मानव का जो श्वसन अंग होता है या श्वसन तंत्र बोलिए, तो वो जो है इन सारी चीज़ों को मिला करके बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अब देखिए अगला प्रश्न कहता है कि हमारी मांसपेशियों में ऐंठन क्यों होता है। जब हम बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं तो थकावट के कारण हमारे शरीर में एक अम्ल का संचय होता है जिसको लैक्टिक अम्ल बोलते हैं। तो यानी कि हमारे शरीर में ऐंठन सिर्फ लैक्टिक अम्ल के संचय से होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया के द्वारा होता है। तो पौधों में जो गैस आदान प्रदान पहले बताए थे कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान पत्तियों में होता है, यानी रंध्र, यानी कि किस क्रिया के द्वारा, और रंध्र जो होता है एक विसरण क्रिया को संपादित करता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि किण्वन में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र, ईटीएस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रेब्स चक्र। वैसे कहीं कहीं आपको ईटीएस भी देखने को मिलेगा, लेकिन इसका आप राइट आंसर मारिएगा क्रेब्स चक्र, ज़्यादातर जगह यही रहता है। अब चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर।
तो अगला प्रश्न कहता है कि किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी बनते हैं। अब एक बात जान लीजिए, किण्वन पहले ही बताइए किण्वन कौन सा क्रिया है, तो किण्वन अवायवीय क्रिया है। अवायवीय क्रिया में क्या होता है, तो ऊर्जा मात्र 2 एटीपी मुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 एटीपी। किण्वन अवायवीय है और अवायवीय में 2। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए वायवीय श्वसन में कितना एटीपी ऊर्जा मुक्त होता है। तो याद रखिएगा 36 से 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होता है, और कहीं 36 रहता है कहीं 38 रहता है, तो अप्रोक्सी मान के चलिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न कहता है, कि चूने की पानी को कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कैसा हो जाता है। चूने की पानी कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कैसा हो जाता है। तो जानते हैं जैसे चूना का पानी मिला दीजिएगा ना कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, वह दुधिया रंग दे देता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न कहता है कि पुराने जड़ों में श्वसन कैसे होता है। जो बहुत पुराना जड़ होगा तो उसमें श्वसन किस क्रिया के द्वारा होता है। मूलरोम के द्वारा, रंध्रों के द्वारा, वात रंध्रों के द्वारा, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वात रंध्रों के द्वारा। और वात रंध्र होता क्या है, देखिए पेड़ उड़ का जो छाल होता है ना, उस छाल में देखिएगा छोटा छोटा छिद्र रहता है, तो उसके द्वारा भी श्वसन होता है जब पुराना जड़ हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखिए अगला कहता है कि अवशिष्ट वायु किस मार्ग से बाहर निकलती है। फटाफट बताइए कि अवशिष्ट यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, अवशिष्ट कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, तो वह किस मार्ग से बाहर निकलता है, फटाफट बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायु कोशिका में, फिर श्वसनी में, फिर नासिका छिद्र से होते हुए, रंध्र होते हुए बाहर की ओर निकल जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। श्वासोच्छ्वास कहते हैं, श्वसन कहते हैं, निश्वसन कहते हैं कि प्रश्वास कहते हैं। तो फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होता है। तो सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न कहता है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका मुख्य रूप से किसका उपयोग करती है। पहले बताएं, अब ऐसे पूछ दिया कहीं कि पूछ देता है कि कोशिकीय ईंधन कौन है। तो फटाफट जैसे कोशिकीय ईंधन पूछेगा तो आप फटाक दुकुछ जवाब मार दीजिएगा कि कोशिकीय ईंधन में हमारा आता है क्या, ग्लूकोज आता है। तो अब देखिए वही पूछा है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका मुख्य रूप से किसका उपयोग करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है। अवायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कोशिका द्रव में होता है कि हरित लवक में होता है कि कोशिका झिल्ली में होता है। तो अवायवीय श्वसन जो होता है कोशिका द्रव में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और यहीं वायवीय श्वसन पूछता तो वायवीय श्वसन कहाँ होता है, तो वायवीय श्वसन हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो फिलहाल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोशिका द्रव। अब देखिए अगला प्रश्न कहता है कि पुराने जड़ों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। फिर वही सेम क्वेश्चन पूछ दिया है, रंध्रों द्वारा होता है, वात रंध्रों द्वारा होता है कि अंतर कोशिकीय स्थान के द्वारा होता है कि इनमें से सभी के द्वारा होता है। तो पुराने जड़ों में जो है गैसों का आदान प्रदान वात रंध्रों के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। तो अगला प्रश्न कहता है कि मूल रोम द्वारा जल का अवशोषण किस विधि से होता है। तो मूल रोम के द्वारा जल का अवशोषण जिस विधि से होता है उस विधि का नाम है परासरण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न कहता है श्वसन की कौन सी प्रक्रिया कोशिका द्रव में होती है। तो फटाफट बताइए कि श्वसन की कौन सी प्रक्रिया कोशिका द्रव में होती है। ग्लाइकोलिसिस होता है, क्रेब्स चक्र होता है कि ईटीएस होता है कि इनमें से सभी होगा। फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्लाइकोलिसिस। यानी कि देखिए इसी में छुपा है
ग्लाइको है तो कोशिका द्रव, को आ गया तो कोशिका द्रव, फटाफट लगा दीजिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न सेम प्रश्न वही पूछा है कि एटीपी के जलीय विघटन के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए कितना ऊर्जा का आवश्यकता होता है, 30.5 किलो जूल पर मोल होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट का रूपांतरण किस में होता है, फास्फोरिक अम्ल में, लैक्टिक अम्ल में, सिट्रिक अम्ल में कि ग्लूकोज में होता है। तो फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ग्लूकोज का जब अनुपस्थिति हो यानी कि ऑक्सीजन का जब अनुपस्थिति होता है तो उसके कारण हम थकान महसूस करते हैं और उसके कारण हमारे शरीर में बनता है लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अब अगला प्रश्न है कि बताइए फेफड़े का आकार कैसा होता है, गोलाकार, शंक्वाकार, बेलनाकार कि अंडाकार। फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फेफड़े का आकार शंक्वाकार होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न है कि क्रेब्स चक्र कहाँ होता है, कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्गी काय में कि इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताइए कि क्रेब्स चक्र कहाँ होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है कि मछली का श्वसन होता है जल में घुले ऑक्सीजन के कारण, जल में घुले नाइट्रोजन के कारण, जल से बाहर आकर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई भी चीज़ श्वसन तभी कर सकता है, यह जल है ना, तो जल में घुला ऑक्सीजन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगला प्रश्न कहता है कि बताइए ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट के कारण बनता है। तो ईस्ट जो है जो किण्वन के कारण होता है। तो बताइए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट से क्या बनता है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट का क्या होता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, तो बार बार यही चीज़ पूछा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा तीनों बनता है। अब अगला प्रश्न है कि एटीपी के टूटने से उच्च ऊर्जा निकलती है और कार्बनिक फास्फोरेट से, जल से, CO2 से, इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट बताइए एटीपी जब टूटता है तो ज़्यादा ऊर्जा कहाँ से निकलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और कार्बनिक फास्फेट से। अब देखिए अगला प्रश्न कहता है कि मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है, ट्रेकिया है, नाक है, कुलोम है कि फेफड़ा है। तो सब आदमी जानता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फेफड़ा। तो मानव फेफड़ा के द्वारा श्वसन अंग का विस्तारित उदाहरण है। अब देखिए अगला प्रश्न है कि स्टोमाटा मुख्य रूप से काम क्या करता है, यानी कि स्टोमाटा यानी रंध्र मुख्य रूप से क्या करता है, ऑक्सीजन का निष्कासन, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, जलवाष्प का निष्कासन, इनमें से सभी। तो देखिए जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें रंध्र ये सारे काम को संपादित करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है कि श्वसन में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है। जब हम भोजन के दौरान यानी कि खाद्य पदार्थ क्या हो जाता है, दहन होता है, संश्लेषण, विघटन होता है कि परिवर्तन होता है। तो भोजन क्या होता है, टूटता है, इसको बोलते हैं विघटन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है अवायवीय एवं वायवीय श्वसन में एटीपी का क्या है। तो अवायवीय जानते हैं 2 ATP होता है और वायवीय 36 से 38 ATP। और जहां आपको मिल जाएगा ऐसा ऑप्शन, तो देखिए यहाँ कहीं 2 से शुरू नहीं हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 ATP और 36 ATP। अब देखिए 38 भी हो सकता है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। तो 36 से 38 होता है। यहाँ ऑप्शन ए के अनुसार चल रहे हैं क्योंकि शुरू में अवायवीय पूछा है, तो अवायवीय 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 36। तो अब चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है कि एक ट्रेकिया में कितने ट्रेकियोलिंग्स पाए जाते हैं।
तो फटाफट बताइए, एक ट्रेकिया जो होता है श्वास नली में कितने ट्रेकियल्स रिंग यानी कि छल्ले पाए जाते हैं, फटाफट बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16 से 20 ट्रेकियल रिंग्स पाए जाते हैं। अब अगला प्रश्न है कि किण्वन प्रक्रिया होती है, किण्वन कैसी प्रक्रिया है? पहले भी बताए थे कि किण्वन एक प्रकार का अवायवीय श्वसन है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन मौजूद है तो वायवीय कहलाएगा, ऑक्सीजन मौजूद नहीं है तो वायवीय कहलाया जाएगा। वैसे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायवीय श्वसन। अब अगला और लास्ट प्रश्न है कि ऑक्सीजन के अभाव में पेशियों में पायरुवेट से क्या बनता है? देखिए, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो हमारा शरीर थकावट महसूस करता है और इसके कारण हमारे शरीर में एक अम्ल बनता है जिसका नाम है लैक्टिक अम्ल। और कभी कभी पूछता है कि बताइए लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो दही में पाया जाता है, याद रखिएगा। अगर यहाँ तक बढ़िया लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।